बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज सब परेशान हो रहे होंगे जी कि मैडम इस टाइम किस किस्म की वीडियो डाल रही हैं। तो हाँ जी, आज हम अपने कोर्स से हट के एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जी जो कि हॉट डिबेट बना हुआ है करंट सिचुएशन में। सब यूट्यूबर्स बड़ी मेहनत के साथ अपनी वीडियोस बना रहे थे, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था जी कि हमारी गवर्नमेंट के या हमारे सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो चलते हैं जी कि आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक कह लें जी इंदिया दिया है, एक इशारा दिया है कि जी यूट्यूब को बैन किया जाए। उसमें पता नहीं लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अभी, मुझे सियाने कहते हैं जी जुमा 8 दिन हुए नहीं यूट्यूब पे आए। मेरा कोई कह लें जी करियर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मेरी ज़िंदगी इस पे बेस नहीं है, लेकिन फिर भी बीइंग अ यूट्यूबर या इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए अगर मैं इसको एज ए कैरियर परसू करना चाहूँ तो मुझे लगा जी कि ये चीज़ बहुत गलत है। वो क्यों लगा जी, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जी जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज अपने फैसले में कही। सबसे पहला मुद्दा या पॉइंट उनका ये था जी कि यूट्यूब पे हमारे ख़ानदानों तक को नहीं बख्शा जाता। तो सर, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, या एक अपने से आपसे बहुत छोटे होंगे हम उम्र में, रुतबे में, आपका ओहदा भी बहुत बड़ा है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी कभी कभी छोटा इंसान भी ना कोई ऐसी बात कर जाता है जो अगले के दिल पे लग जाती है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इस बात के जवाब में कि तनकीद हर इंसान पर की जाती है। आपके घर में भी अफराद हैं, सास बहू में झगड़ा हो जाता है या सास बहू पर तनकीद करती है, भाभियाँ नंदे आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे उनकी तनकीद करेंगे किसी मोहल्ले वाली के सामने, तो क्या आप अपने घर में आना सबका बंद कर देंगे? नहीं कर सकते। आपको अगर 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, किसी को आपकी बात पसंद आएगी नहीं आएगी। मैं आपकी जगह खुद को रख के सोचूं, मेरी एक वीडियो पे हो सकता है 100 लाइक्स हैं, 10 डिसलाइक्स हैं। इट डजेंट मीन कि वो जो 10 लोग डिसलाइक कर रहे हैं वो जजमेंट है जी कि मैं बुरा इंसान हूँ या मैं गलत हूँ। आपके ख़ानदान पर तनकीद आपके अपने ख़ानदान वाले भी कर सकते हैं और कोई दूसरा भी कर सकता है। जब आप किसी बड़े ओहदे पे होते हैं, आपके पास एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आप पे तनकीद की जा सकती है। जस्ट टेक इट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट टेक इट पर्सनली, या इसको एक जजमेंट के तौर पे मत लिया करें। दूसरी बात उन्होंने कही जी कि हुकूमत, अदलिया और फौज के खिलाफ भी हमारी आवाम को भड़काया जाता है। तो सर, यहाँ पे मैं एक बहुत ही प्यारी बात करूँगी, आपको चाहे जहर लगे। वो ये है जी कि हर इदारे में हर शख्स फरिश्ता नहीं होता। हमारी आंखों के सामने है जी जो हमारे मुल्क के साथ पहले होता रहा है, जो अब हो रहा है। ज़रूरी नहीं सारे अफराद करप्ट हों या सब ही बुरे हों। हाँ, अगर कोई शख्स बुरा है तो हमें बुरा कहने का हक है। हमारे इस्लाम ने कहा है जी कि आपके ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये है जी कि बुराई को बुराई समझा जाए। अगर हम उस बुराई को बुराई भी नहीं समझते तो सर, सॉरी टू से, हम ईमान के दर्जे पे गिर चुके हुए हैं, अखीरले पे भी नहीं है। ठीक है जी। आपने कहा फौज और अदलिया के खिलाफ भड़काया जाता है, तो सर जी भड़काता कोई नहीं है, तनकीद करना हमारा हक है। रही बात सबसे पहले हुकूमत की, तो हम लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर, हमें उम्मीदों के महल बनाकर, वादे दिखाकर जब हमसे वोट मांगे जाते हैं और वादा किया जाता है जी नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कारकर्दगी हुकूमत की सिफर होती है ना, तो सर जी फिर सुनना भी आपको पड़ेगा। पिछली हुकूमतों को हम गालियां देते रहे हैं, क्यों? क्योंकि जी हमें लगता है या हमें कहा गया जी वो खाते हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, गोली मारे सारी पार्टियों को मेरी तरफ से, किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। सब ने हमारे मुल्क को लूटा है, खाया है, जो अब वाली हुकूमत में भी है। मैं इस वीडियो में भी कहती हूँ जी सब के सब लौटे आए हुए हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं जी इन पर तनकीद भी ना करें, तो फिर आप ये कहें जी सांस लेना भी छोड़ दें। एक बंदा हमसे हमारा हक लेके, हमारा वोट लेके आया है सिलेक्ट होके, लेकिन हमें वो क्या दे रहा है जी? ना चीनी दे रहा है, ना आटा दे रहा है, ना रोजगार दे रहा है, जिसके पास है वो भी छीन रहा है। तो फिर आप क्या कहते हैं जी कि हम जुबानें भी बंद कर लें? ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है।
उसके बाद आप कहते हैं जी जमहूरी मुल्क में रहते हुए सबको आज़ादी इजहार की या इजहार राय की आज़ादी हासिल है, जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कहते हैं। तो तब भी आप यही कह रहे हैं जी कि अदलिया के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, फौज के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, जो बोलेगा वो गद्दार है। तो फिर आधी अवाम को तो आप गद्दार करार दे के गोली मार दें या सूली पे लटका दें। और रही बात आपकी अदलिया और फौज की, तो सॉरी टू से सर, सब वहाँ पे फरिश्ते भी नहीं और सब बुरे भी नहीं है। मैं डंके की चोट पे ये कहने को तैयार हूँ कि अगर ये फौज ना हो हम रात को सुकून से सो ना सकें, ये अदलिया ना हो तो हर मजलूम शख्स रोता रहे, उसको ये यकीन ना हो जी कि मेरे साथ दुनिया में इंसाफ होगा। लेकिन यही अदलिया और फौज दूसरी तरफ जब अपने लोगों को खुद ही गद्दार करार देती है या खुद ही गद्दार करार दे के फांसी लगा देती है, तब वो आपका इंसाफ होता है। अगर वही बात आपकी आवाम कहे तो वो गलत है। ये कहाँ का इंसाफ है जी? वाह भाई वाह। उसके बाद जी आपने ये कहा हर कोई बंदा यूट्यूब पे चाचा मामा बना होता है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल, सॉरी टू से सर जी, आपको भी ये जुबान जेब नहीं देती। कल को फिर हम ये कहें मीडिया पे ऐसे बयान चलाना भी बंद कर दे, बैन कर दें जी, अदलिया जो भी कहती है चाचा मामा बना बैठा हुआ है हर कोई। तो सर आप भी ख्याल करें, इस तरह की अल्फाज किसी प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं की जाती, ना ही इजाज़त है। बाकी रही बात आप लोगों की कि जी गलत मवाद, अब मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों के वो गलत मवाद वाली क्या मंतक है। हर इंसान के शख्स में ना या इख्तियार में ये चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है कि वो अच्छाई की तरफ जाता है या बुराई की तरफ जाता है। अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से 2 कुव्वतें बनाई हैं, अच्छाई और बुराई की। रिमोट आपके हाथ में है जी कि आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि अगर आप ये कह रहे हैं जी कि हर बंदा ही गलत है, तो ये भी गलत है। अगर कोई एक शख्स आपको गाली देता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी पूरे मोहल्ले की ज़ुबान काट दो। अगर एक शख्स ने किसी को कत्ल किया तो आप ये नहीं कहेंगे पूरे शहर को सजाए मौत दे दो। ये कहाँ का इंसाफ है? यूट्यूब की तरह आप अगर आ जाए जी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी गोली मारें। हमारा सबसे बड़ा जो ज़रिया है जो अज़लों से चला आ रहा है जी, हमारे बचपन से लेके अब तक, टेलीविज़न। मैंने अपने बचपन में जो टीवी देखा था उसमें और आज के टेलीविज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जो मेरे बचपन में टेलीविज़न पे प्रोग्राम आते थे वो अखलाकियात से, तमीज़ से भरपूर होते थे। आजकल आप टीवी वालों को भी गोली मारे, हमारे सियासतदान जो आके बयान देते हैं उनमें ही गैर अखलाकी मवाद होता है। और बताएं, फिर आप टीवी भी बैन कर दें। टीवी में कहाँ किस मुआशरे में ऐसा होता है जी? मैं आपको अब यहाँ एग्जाम्पलें देना शुरू कर दूँ बगैर नाम के, तो ऐसे ऐसे ड्रामे चलते हैं जी कि बहन की शादी हुई है, बहनोई दूसरी बहन को पसंद करता है। व्हाट रबिश! ये अखलाक से गिरी हुई चीज़ें नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ गलत मुआशरे में नहीं आती। क्या ये लोगों को भड़काती नहीं है चीज़ें या बहकाती नहीं है? तब आप कहाँ होते हैं? तब आपकी आंखें बंद होती हैं, कान बंद होते हैं आप लोगों के। यूट्यूब पे आप या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप हर वो गंदी चीज़ जिसको मना किया जाता है जी कि नहीं देखनी, जानबूझ के सर्च करके देखेंगे और कहेंगे जी ले ये वाला प्लेटफॉर्म तो गलत चीज़ें बना रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक नई यूट्यूबर, मेरे मर के 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 100 भी नहीं होने। मुझे जैसे हालात लग रहे हैं, पाकिस्तान में पहले कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिग्री न होने के साथ साथ मेरे पास, अगर मुझे ये यकीन है जी कि मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली इतने साल डिग्री को पूरे होने के बाद, कोई मुझे चैलेंज करके बताए जी कि आप में कैलिबर नहीं है इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, और मुझे छोड़े, मुझे भी गोली मारे, मैं खुद को कहती हूँ जी मुझे गोली मारे, ठीक है। लोगों के मुताबिक कुछ लोग कहेंगे जी इसके पास डिग्री तो नहीं है, इसके पास इतना कैलिबर नहीं होगा। उन लोगों के बारे में मुझे बताएं जी, वो लोग क्या करेंगे जी जो बेरोजगार थे और उन्होंने किसी हुनर की बुनियाद पर, या वो औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं थी, घर वालों ने जल्दी छोटी उम्र में शादी कर दी, कहीं ना कहीं से उन्होंने फाइनेंसेस इकट्ठे करके यूट्यूब पे चैनल बनाया, खाना बना रही हैं, सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं लोगों को, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी कोई गैर अखलाकी मवाद सिखा रही हैं? मुझे अजीब लगी आज की ये मंतक जी, यूट्यूब को बंद कर दे सब कुछ बंद हो जाएगा। आप यूट्यूब पे वो चीज़ सर्च ही ना करें जी जो आपको लगता है कि गलत है। इखलाकी तौर पे जो चीज़ गलत है उसको सर्च करने वाला भी गलत है। उसके बाद अगर आज आपको लगता है जी बंद करना ही है, तो पहले मुझे ये गारंटी दे दें जी कि अदालत ये हुक्म दे सकती है एक दिन के अंदर अंदर, या आज रात को अदालत ये हुक्म दे जी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, फारिग फिर रहे हैं, उनको 1 महीने के अंदर अंदर सबको रोज़गार मिलेगा।
क्या आप ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं जी जो अनपढ़ लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लेकिन उनके पास हुनर है, उनके लिए आप कोई कारोबार दे दें? अगर आप इस तरह का कोई हुक्म रातों रात जारी कर सकते हैं तो कर दें, अभी बंद कर दें, सबके चैनल बंद करा दें, सबको घर बिठा दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको नौजवान जो है ना, नौजवान नस्ल के हालात पर रहम खाना चाहिए। फिर आप कहते हैं जी डिप्रेशन की वजह टिकटॉक है, पबजी है, यूट्यूब है। पबजी, टिकटॉक, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स डिप्रेशन की वजह नहीं है, लोगों के खुदकुशी करने की वजह वो नहीं है। लोगों के खुदकुशी करने की वजह डिप्रेशन है, जो आपकी ये बातें फैलाती हैं, जो बेरोजगारी की वजह से है, जो बेराह रवि की वजह से है। और वो बेराह रवि किसने फैलाई हुई है? हम सब लोगों ने मिलके, हमारी सोसाइटी ने। यूट्यूब इज नॉट अ सोसाइटी। आपको पता है अवाम को, 90% अवाम को लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन से बचाने वाला सिर्फ एक ऐप, ये यूट्यूब है। लोगों के पास बाहर जाने का कोई जरिया नहीं था, मिलने मिलाने का जरिया नहीं था, उन्होंने यूट्यूब के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट किया लोगों को। मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है, मेरे चैनल को प्रमोट करना, मतलब मुझे नहीं लगता जी कि इतना सक्सेसफुली मैं इसको प्रमोट कर सकती हूँ या बहुत जल्दी प्रमोट होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सालों की मेहनत लगाई हुई है, सालों की मेहनत लगा लगा के मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं, दिन रात खून पसीना एक करके। आप लोगों को लगता है जी यूट्यूब पे बैठने वाला अगला बंदा, सॉरी टू से लेकिन चवल है वो, कि जी वीडियो डालेगा, 5 मिनट में वीडियो बनेगी, अपलोड करके जान छुड़ा लेगा। तो सॉरी टू से सर, किसी की आग का अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक आप खुद उसमें नहीं उतरते। आज से 2 महीने पहले तक मुझे भी लगता था जी यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान है। एक वीडियो बनाते बनाते ना बंदे की सांस खुश्क हो जाती है। उसके बाद ही आप कहते हैं जी बैन लगा दो, दिल किया जी टिकटॉक पे बैन लगा दो, दिल किया सांसों पे बैन लगा दो, कल को कहोगे जी मार दो, इन सबको मार दो। फिर ये तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना जी, आपको अल्लाह ताला ने वो ओहदा दिया हुआ है जिसपे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बात याद रखें, एक आपकी अदालत है जो आपने दुनिया में लगाई हुई है, जिसपे आप लोगों का रोजगार या मुआशी कत्ल कर रहे हैं। एक अदालत अल्लाह की है जिसमें आप कल को जवाबदेह होंगे, जिसमें आप लाखों लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उनसे उनकी अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं। बैन लगाना किसी मसले का हल नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली। आपकी जगह अगर कोई भी और शख्स होता उसको भी मैं यही जवाब देती। तो खुदारा होश के नाखून ले, अपने मुल्क को मुआशी तबाही से बचाएं और अपनी आवाम को, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल पे थोड़ा सा रहम करें। आपने टिकटॉक बंद की, कई बच्चों का रोज़गार, कई नौजवान नस्ल का। आप लोगों को लगता है जी कि टिकटॉक बनाना भी बहुत आसान है। मैं वो इंसान हूँ जिसको टिकटॉक से नफरत रही है। मैंने कभी एक वीडियो बनानी तो दूर की बात देखी भी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है टिकटॉकर्स भी बड़ी मेहनत से वो वीडियो बनाते हैं। कौन इंसान है जी, एक लड़की को, बींगा गर्ल, एक लड़की को तैयार होने में 3 घंटे लग जाते हैं। आपको मजाक लगेगा, लेकिन 3 घंटे बेचारी तैयार हो, उसके बाद 15 सेकंड को वीडियो बनाए, नीचे लोग आके गालियाँ दे जाएं। वो जो गालियाँ दे रहे हैं वो गैर इखलाकी है, जो वो वीडियो बना रही है वो गैर इखलाकी काम है। ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी पबजी बैन कर दें। पबजी में कौन सी गैर इखलाकियात थी? वहाँ कौन से बरहना लोग फिर रहे थे? वहाँ कौन सी चीज़ें थी? पबजी इज़ नॉट, या उसको हल करना, बंद करना कोई मसले का हल नहीं था। बहुत से नौजवानों का रोज़गार आपने वहाँ पे भी छीना है। तो अब होश के नाखून ले, हर चीज़ को बंद करना किसी भी मसले का हल नहीं है। स्कूल में एक बच्चा फेल हो जाए, इट डजेंट मीन कि जी आप पूरा स्कूल बंद कर दें। इस स्कूल की कारकर्दगी ख़राब है, स्कूल को बंद कर दें। बंद करना, बैन लगाना किसी मसले का हल नहीं होता। तो काइंडली अपने फ़ैसले पर ज़रा गौर करें और ये जो आप सोच रहे हैं इस सोच को मज़ीद पनपने से रोकें। ठीक है जी। और बाकी जो मेरा चैनल देख रहे हैं उन लोगों से मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज मैं कहूँगी जी कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके लिए मैंने ये मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।